माननीय सदस्य जनार्दन पासवान जी के माध्यम से माननीय मंत्री खाद्य आपूर्ति विभाग से मैं जानना चाहता हूं भी कि मेरा जो एकदम प्रश्न था स्पष्ट, रामपुर पैक्स अध्यक्ष पति और पत्नी किसानों से धान खरीद कर पैसा नहीं देते हैं, फर्जी खरीद करके फर्जी रसीद निर्गत करते हैं महोदय। और पहले इसका जवाब खंड 2-3 में पूछूंगा। माननीय मंत्री जी। सर, माननीय विधायक जी का जो प्रश्न है इसका विस्तार पूर्वक हम लोगों ने जवाब दे दिया है, लेकिन इनका कहना है कि रामपुर पैक्स के अध्यक्ष जो धान क्रय कर रहे हैं वो सही नहीं है। लेकिन महोदय मैं कहना चाहता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। आरोप लगाए गए थे, हमने जांच करवाया, डीसी और डीएसओ ने जांच किया। जांच प्रतिवेदन के बाद पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं है महोदय। अगर कोई पर्टिकुलर बात है तो हमको आप बताइए, मैं उसकी डीपली जांच करके मैं बताऊंगा महोदय साहब। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल ये बात सही है महोदय। इस बार जो हम लोगों ने नियमावली बनाया महोदय, वन टाइम जो हम लोग धान क्रय कर रहे हैं तो बड़े पैमाने पर लोग आ रहे हैं, किसानों को विश्वास हो रहा है सरकार पर, पैक्स में बड़े पैमाने पे हम लोग धान खरीद रहे हैं महोदय। तो हो सकता है अगर कोई त्रुटियां हैं तो पर्टिकुलर आप मुझे बताइए, मैं उनका उसका जवाब दूंगा मैं आपके। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि जब से धान खरीदारी प्रारंभ हुआ है झारखंड में, तब से रामपुर और प्रतापपुर पैक्स से कभी विनोद गुप्ता, कभी विनोद की पत्नी सोनी गुप्ता, और ये बड़े पैमाने पर बिहार से धान खरीद करके बैठ करके आईडी बुक करके, मैंने इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों को महोदय मैं व्हाट्सएप पर भी दिया कि 10,000 क्विंटल वह धान खरीद करके प्रतापपुर प्रखंड के पंचायत भवन में रखा है, जो अवैध रूप से रखा है। पंचायत भवन उसको अलाउड नहीं था महोदय। तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं माननीय मंत्री जी से कि वो अवैध खरीद करके उसका प्रमाणित मैं महोदय मैं कर दे रहा हूं। देखिए, एक तो फर्जी रसीद देता है महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को मैं दे दूंगा, अभी भिजवा दूंगा, लेकिन पहले हम संतुष्ट अध्यक्ष महोदय, ये फर्जी रसीद 200 क्विंटल धान किसान से खरीद लिया, रसीद दे दिया, बाद में भुगतान उसका नहीं हुआ, दूसरा नाम पर भुगतान ले लिया। ये सब प्रमाण मेरे पास महोदय। ठीक, तो ये माननीय सदस्य जिला आपका सारा प्रमाण का कागजात माननीय मंत्री महोदय के समक्ष दे दीजिए, उस पर जांच करके वो फलाफल से आपको सूचित कर देंगे। कोई फायदा नहीं, माननीय मंत्री जी बताएं, मैं बता दे रहा हूं महोदय कि मैं जो रहा हूं ये भी सुन लिया जाए थोड़ा सा। देखिए, प्रश्न नंबर 1 सब एकदम अलग अलग मैं बनवा दिया महोदय। देखिए, ये पूरा फर्जी वाला प्रमाण, इतना रसीद है महोदय, 50 रसीद जिसको भुगतान नहीं हुआ। दूसरा नंबर, अब चलिए महोदय, देखिए ये पूरा जहां धान खरीदा है जिसको 1 डिसमिल महोदय धान नहीं, अधिखेत नहीं है। ठीक महोदय मेरी बात सुन लिया जाए खाली। चलिए बोलिए महोदय, हमारा कहने का मतलब जिसका 1 डिसमिल धान नहीं, अधिखेत नहीं है, उसका 400 क्विंटल धान चढ़ा है महोदय। नाम से बस, नाम मैं दे रहा हूं, मैं पढ़ दे रहा हूं, थोड़ा सा महोदय समय दे दिया जाए। सोनी गुप्ता, वही जो पैक्स के चेयरमैन है, ओकर पति के नाम विनोद गुप्ता, ये 22/26 को दिया 100 क्विंटल। फिर दिया विनोद गुप्ता, उसका पति, वो दिया 22/26 का 100 क्विंटल। फिर उसके बाद दिया है मोहम्मद मिराज, पिता के नाम जियाउद्दीन, ये दिया 300 क्विंटल। महोदय, हमारा कहने में पूरा फायदा निकलवा लिया हूं मैं कि इतना घोटाला, 10,000 क्विंटल के घोटाला हुआ महोदय। किसान के धान तो खरीदारी हो ही नहीं रहा है महोदय। ऐसे बिचौलिया के माध्यम से पैक्स खुलवा के माननीय मंत्री धान खरीदवा रहे हैं। ये पूरा मेरे माननीय मंत्री जी, जो माननीय सदस्य जो आरोप लगा रहे हैं महोदय, मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ महोदय, फर्जी जो शब्द ये प्रयोग कर रहे हैं, फर्जी नहीं हो सकता है महोदय, क्योंकि जब हम लोग किसानों के साथ धान लेते हैं महोदय, उसका सत्यापन होता है, ऑनलाइन होता है महोदय, बायोमेट्रिक सिस्टम है हमारे पास महोदय, वहाँ वीडियो है, वहाँ CO है, वहाँ VLW है महोदय। और फिर भी मैं कहना चाहता हूँ महोदय कि अगर आप बता रहे हैं, जो आप आरोप लगा रहे हैं, जिन जिन लोगों के साथ धान में अगर कहीं गलत किया गया है, तो आप मुझे दीजिए, मैं जांच कराऊंगा। जांच अगर पाएगा, सत्य पाएगा तो कार्रवाई हम करेंगे। ठीक, कागज भेजवा। अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं कि मैसेज कैसे आता है महोदय, हम लोग भी किसान हैं,
1 नंबर से मैसेज, 2 नंबर मैसेज, 3 नंबर मैसेज में महोदय, अध्यक्ष महोदय 1 नंबर क्या आया, फिर आया 20 नंबर का मैसेज आता है। ये 19 नंबर कहाँ, 18 को कहाँ चला गया, फिर 25 से जाके 50 नंबर 20 जो मैसेज आ गया, 20 सब गोल हो गया। ये एकदम घोटाला माननीय मंत्री जी माने, इससे बड़ा धान खरीद में घोटाला से बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। और मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ फलाफल बता कि इतना बड़ा घोटाला, देखिए अध्यक्ष महोदय हो गया जनार्दन जी, हो गया, समझ गए। मैं आप जिस विषय को, ये 20 जनार्दन जी, जिस तथ्य को आपने रखा, अब तो जांच का विषय है। माननीय मंत्री जी आपको कह रहे हैं कि जांच करके उसका फलाफल आपको नजर आएगा। सही मायने में आपका जो चीज है, उस जो तथ्य जो है, आप जिस विषय को रखे हैं उसको जांच कराने दीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए, फिर जैसा होगा कार्रवाई होगा। क्या उनके पास जो सर्टिफिकेट हमको दे दे सर, ठीक, हम करते हैं, जांच कराएंगे, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई। माननीय सदस्य सुदीप गुड़िया जी महोदय, ये जांच कब कराने, खाली समय दे दें, कब तक जांच करा देंगे? जांच में सालों भर। माननीय जनार्दन जी, आप यही से कुछ बोलवाना चाहते हैं, बोलिए। बिना जांच का कुछ बोलवाना चाहते हैं, कब तक जांच करें? बात तो आ रहा है, आप जिस तथ्य को, जिस कागज को देना चाहते हैं दे दीजिए, वो जांच करेंगे। माननीय मंत्री तो आपको बोले सदन में कि जांच कराने के बाद जैसा ही होगा हम वैसा करेंगे, कार्रवाई करेंगे। तो जांच करने दीजिए, थोड़ा वक्त उनको दीजिए आप। लेकिन बड़ा घोटाला है महोदय। ये सब वापस लें सर। मैं जब कह रहा हूँ कि मैं जांच कराऊंगा, और किसानों के प्रति घोटाला कैसे कर सकते हैं? हम लोग इतना संवेदनशील है, आप तरह की बातें ना करें। निश्चित तौर पर फिर से मैं कर रहा हूँ, उनको जांच कराने दीजिए। तो कहीं लग रहा है आपको तो माननीय सदस्य जनार्दन जी, कार्रवाई करूंगा मैं, अगर जांच कराने दीजिए, उनको कागज दे दीजिए, जांच कराने दीजिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।